नमस्कार दोस्तों, RSAT एग्ज़ाम ओल्ड सोल्ड पेपर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सोल्ड कराने जा रहा हूँ 31 जनवरी 2021 का पेपर। दोस्तों अगर RSAT आपको क्लियर करना है, एग्ज़ाम पास करना है, दोस्तों पुराने 5 या 6 पेपर ओल्ड जो पेपर है वो सोल्ड पेपर कर लो, 101 का आप पास हो जाओगे। दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको ये 31 जनवरी वाला पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? दोस्तों वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगमों के द्वारा बनाया गया है रुपे कार्ड। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। जो कंप्यूटर काफ़ी देर से बंद पड़ा है, आप स्टार्ट कर रहे हो, वो होता है कोल्ड बूट, और जो कंप्यूटर स्टार्ट है लेकिन इसको आप रीस्टार्ट कर रहे हो वो होता है वार्म बूट। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? दोस्तों वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम भी है, सफारी भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है। दोस्तों जिस पे अपन इंटरनेट चलाते हैं वो सारे वेब ब्राउज़र ही कहलाते हैं। ब्राउज़र का मतलब कोई भी चीज़ खोजना, ब्राउज़र नहीं खोजने वाला। GPS का पूरा नाम? दोस्तों GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आजकल नई नई जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उसमें ये GPS सिस्टम लगा हुआ रहता है। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 12, F1 से F12 तक होती है। प्रत्येक फंक्शन कुंजी का अपना अलग अलग कार्य होता है, लेकिन दो फंक्शन कुंजियाँ ऐसी होती है जिनका कार्य हर जगह कॉमन होता है। F1 हेल्प के लिए काम आती है और F5 आती है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। माउस एक है, माउस दोस्तों है इनपुट डिवाइस। माउस है, कीबोर्ड है, OCR है, OMR है, MICR है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ऐसे कई उदाहरण दोस्तों मिलेंगे आपको। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता है। स्पेस बार बढ़ाती है, माउस का बटन दबाव बढ़ाएगी, एंटर की बढ़ाएगी, लेकिन एस्केप वो ये कैंसिल करेगी दोस्तों, ये नहीं बढ़ाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। बिल्कुल दोस्तों पहला ही बिल्कुल सही है। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट में दोस्तों जो अपना इनपुट करते हैं उनका परिणाम प्राप्त होता है, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर अपनी स्क्रीन हो जाती है, प्रिंटर जिसमें अपने प्रिंट करते हैं, ये आउटपुट है। फ्लॉपी डिस्क और CD ये स्टोरेज डिवाइस है, और विंडोज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट है। एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। कैपिटल अक्षर लिखना है दोस्तों, कैप्स लॉक की ही दबानी पड़ेगी आपको। MICR में C का अर्थ है दोस्तों, M का अर्थ होता है मैग्नेटिक, I का अर्थ होता है इंक, C का अर्थ होता है करेक्टर और R का अर्थ होता है रीडर। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, C का अर्थ होता है करेक्टर, जो बैंक के चेकों को पढ़ने के लिए काम में आती है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फंक्शन कुंजी होती है दोस्तों, लेकिन दूसरी कुंजी के साथ इसका मतलब दोस्तों कंट्रोल कुंजी होगी, कंट्रोल कुंजी ही होगी दोस्तों। संयोजन कुंजियाँ जो होती है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ही होती है। तो यहाँ जो अपने अल्ट शिफ्ट है नहीं, कंट्रोल है, तो यही इसका आंसर होगा। USB की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों USB जो केबल लगती है, यूनिवर्सल सीरियल बस।
यूनिवर्सल सीरियल बस। MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ये सूचना को रिकवरी को तेजी से करता है क्योंकि ये एक प्राथमिक कुंजी स्वचालित। दोस्तों ये जो MS एक्सेस का जो कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी पुराना सिस्टम है और आजकल लोग MS एक्सेस को नहीं अपना रहे हैं। फिर मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में समझाऊंगा तो मतलब कुछ है नहीं, आप सीधा एक तकिया कलाम सेट कर लो, उपरोक्त सभी वाले सारे सही ही होते हैं, तो यहाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। वेब संसाधन की दोस्तों जहाँ भी बात आती है, एक URL होता है जो वेब संसाधन का पता होता है, जो भी वेबसाइट होती है उसका एक पता होता है, उसको शॉर्ट में कहते हैं URL, और फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्टेंट के क्या उपयोग है? दोस्तों स्नैप असिस्टेंट स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। दोस्तों स्नैप असिस्ट ये वैसे स्क्रीनशॉट ही लेने के लिए काम में आते हैं, लेकिन यहाँ जो विकल्प सही होगा स्नैप लेने के लिए, ये कोई कंप्यूटर की भाषा है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ये अपना जो तकिया कलाम है वो भी सेट होने वाला है, लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन कराने के लिए, नहीं ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों कई सवाल ऐसे होते हैं जो RPSC में भी गलत हो सकते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो उनके जो गलत होते हैं वहाँ कॉमन अंक मिलते हैं दोस्तों। तो या इन्होंने ये सही किया है। वैसे स्नैप असिस्टेंट का मतलब होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए या स्नैप लेने के लिए, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, तो इसके बारे में अपना इतना गहन अध्ययन नहीं करना है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूचनाओं को खोजना है तो सर्चिंग का ही प्रयोग किया जाएगा, और तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? लेकिन ये सर्चिंग है नहीं, यहाँ सर्चिंग लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ इन्होंने उपरोक्त सभी लिखा है। वेब क्रॉलिंग हो सकता है, इंडेक्सिंग हो सकता है, और सर्चिंग भी हो सकता है। दोस्तों ये गूगल पे टाइपिंग की हुई है, या सर्चिंग नहीं सर्चिंग होना चाहिए था, तो ऐसी मेजर मिस्टेक हो सकती है। थोड़ा सा आप इस पे अगला जो सवाल है दोस्तों, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन का उदाहरण है, हब भी होता है दोस्तों, स्विच भी होता है, लेकिन प्रोसेसिंग में काम आता है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा A और B। URL किस बार में शो होता है? दोस्तों URL जो किसी वेबसाइट का जो पता होता है सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपरी जो बार होती है वो टाइटल बार होती है, लेकिन URL जो होगा वो आपके एड्रेस बार में ही होगा। टाइटल बार में जो वेबसाइट खुली है उसका पता ही होगा। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? दोस्तों ये एक्सेल का सवाल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें होती है उनको कहते हैं ग्रिड लाइंस, और उनका समूह जो कॉलम होता है उसको कहते हैं सेल। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाली BCC का विस्तारित रूप? दोस्तों ईमेल में 2B आता है, CC भी आता है और BCC भी आता है। CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, और BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी किस ऑप्शन में है? B में है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? दोस्तों ये एक वेब ब्राउज़र है, जो सबसे पुराना है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है नेटस्केप नेविगेटर एक तरह का ब्राउज़र है। इसके अलावा गूगल क्रोम भी है,
मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, नेटस्केप नेविगेटर भी है, सबसे नवीनतम है वो अपना माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, और इससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आया था। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों नेविगेटिंग। यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही, जब स्याही की बात आती है तो दोस्तों इंक का नाम याद रख लो, इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में सूखे पाउडर का प्रयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर ये बहुत पुराने हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल एन तो होगा ही नहीं। ये भी सवाल मुझे लग रहा है कंफ्यूज की श्रेणी में है, फिर भी दोस्तों मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस एम काम में आएगा। नई प्रेजेंटेशन बनानी है दोस्तों तो कंट्रोल एन आएगा, लेकिन डुप्लीकेट स्लाइड, नई स्लाइड डालनी है तो कंट्रोल एम ही आएगा। किसी एमएस एक्सेल सूत्र के संलग्न विस्तार के आरंभ और अंत को सेल एड्रेस के द्वारा पृथक किया जाता है दोस्तों। आरंभ और अंत के लिए वैसे दोस्तों कई जगह सेमीकोलन ही काम में आता है, लेकिन इन्होंने क्या उत्तर दिया है, ये कह रहा है कॉलन ही आएंगे, सेमीकोलन नहीं आएंगे। आरंभ और अंत को कॉलन के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कॉलन। दोस्तों हर टीचर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 35 सवाल आ रहे हैं और 35 मुझे पूरे सही आते होंगे दोस्तों, हेल्प तो लेनी ही पड़ती है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको गलत नहीं बताऊँ। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? वीडियो कॉल के लिए भी होता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज के लिए भी होता है, चैटिंग के लिए होता है, उपरोक्त सभी। ये तो नॉर्मल सवाल है दोस्तों, सबको ही पता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है दोस्तों? मोबाइल वॉलेट या बटुआ एसबीआई बड्डी स्टेट बैंक का है, पहले भी सवाल आ चुका है। भीम है, पेटीएम है, और क्रेडिट कार्ड नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड अलग से होता है, ये मोबाइल कोई वॉलेट नहीं है, ऐप नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं आता है? ईमेल में दोस्तों ट्रेस आता है, स्पैम आता है, सेंड मेल आता है, लेकिन रिसीव मेल नहीं आता। यहाँ दोस्तों इनबॉक्स होता है। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करोगे दोस्तों? नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना है तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का उपयोग करेंगे। डीवीडी का पूरा नाम दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, लेकिन कभी कभार दोस्तों कई जगह डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा हुआ है, तो अपन इस जगह ये आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क दोस्तों गलत है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही सही होगा। एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग कर फॉन्ट की साइज या आकार को आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों? बढ़ाने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आपको ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह है दोस्तों वही लगाना पड़ेगा, और इसके उल्टा जो है वो घटाने के लिए काम में ही आएगा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों अपने लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों है दोस्तों। ये सवाल अपने 35 पूरे हो गए हैं। इन सवालों से आपको कोई हेल्प मिल रही है और मिलेगी 101% दोस्तों। और अभी मैंने नए ही चैनल बनाया दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी अगली बार जैसे भी वीडियो बढ़ाऊंगा इससे और बेहतर बढ़ेंगे, बेहतर क्वालिटी होगी दोस्तों। फिर भी बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आप चाहते हो कि आईटी के क्षेत्र में चाहे RSCET हो, राजस्थान पुलिस हो, कंप्यूटर एनालिस्ट भर्ती हो दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी वीडियो आपको अगर लगे कि हमें हेल्प के लिए बनाना है दोस्तों, 15 साल से IT सेक्टर में हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो बना करके मैं आप तक पहुँचा दूँगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कभी नहीं कहता हूँ कि शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों धीरे धीरे अपने आप मेरे द्वारा दी गई चीज़ें आप तक पहुँच जाएगी। आपको अच्छे लगेंगे तो आप अपने आप सब्सक्राइब या शेयर कर दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।